देखना तेरे को। क्या है? बढ़िया भाई, क्या बोले? मेरा भाई इसमें देख जगह देखो कैसे है। पहले क्या रखना है? पहले बड़ा वाला रखना है। हाँ, तो बेस है, मैंने भी बेस डाला था। इसमें ना वो नहीं है, रेन मॉइस्चर थोड़ा। चलो भाई, निकलते ही बारिश शुरू। आ गए तेरे घर के बाहर आ गए। अरे अंदर का आ रहे हो, लॉक खोल। अरे भाई, बढ़िया 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 बढ़िया। चलो। आंटी, मौसम खराब है क्या? गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो सावन का जो सफ़र है वो हमारा शुरू हो चुका है और इस बार जो है हम 4 दोस्त निकल रहे हैं। सुदीप को आप जानते ही हो। सुदीप से पहले कौन सी वाली ट्रिप में गया था? से पहले बैरागी में आया था लास्ट में। बैरागी में सुदीप का हमारे साथ कैमियो रोल था। और ये है शोएब को जो है सीधे रांची से हमने बुलाया है स्पेशली। बुलाया था किसी और शूट के लिए, उस शूट के बारे में कभी और मैं आपको बताऊंगा, बट इवेंचुअली वो पोस्टपोन्ड हो गया। तो हमने सोचा कि चलो इस वाले शूट में चलते हैं, इसको उत्तराखंड दिखाते हैं। और अजीत के इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। और मतलब यहीं से जो रोमांच है वो शुरू हो गया। बादल एकदम गड़गड़ा रहे हैं, सड़क का पानी मैं आपको दिखाता हूँ। Are you guys excited? जय भोलेनाथ! जय भोले! बम बम! सावन अपने को एक कमाल की शक्ति देता है। 9 जुलाई को ये सफ़र शुरू होता है और 8 जुलाई की शाम को उत्तराखंड गवर्नमेंट ने 2 दिन का यानी कि 9 और 10 तारीख का रेड अलर्ट घोषित कर दिया था। लेकिन क्योंकि बरसात और अपना पुराना रिश्ता है और भोलेनाथ से कमिटमेंट कर चुके थे, तो हमने ये सफ़र तहश में शुरू तो कर दिया था, लेकिन कोटद्वार से बस कुछ ही किलोमीटर पे एक्जैक्टली वहाँ पे रास्ता टूट गया। अब जाके एक बार चेक करते हैं। वो बहुत तेज हो रही है, तो बहुत ज़्यादा हो रही है भाई। थोड़ा सा ही निकले थे, दुगड्डा भी नहीं पहुँचे थे, हार्डली कोटद्वार से 4-5 किलोमीटर पहले। थोड़ी देर वेट करेंगे, अगर नहीं सही लगा तो पॉसिबली शायद फिर हम ऋषिकेश वाले रास्ते जाएंगे। नहीं यार, बहुत तेज लगातार बारिश होने की वजह से पानी का फ्लो बहुत तेज़ है, जिस वजह से कोई भी गाड़ी इसे क्रॉस नहीं कर रही है। वैसे ही रेड अलर्ट है तो पानी का फ्लो कम होगा, इसके चांसेस कम हैं। तो हमने ऋषिकेश के रूट का पता किया और गाड़ी वापस घुमा ली। पानी का फ्लो देख के लग नहीं रहा है कि मतलब निकाल सकते हैं। सारी गाड़ी रुकी हुई हैं करके। थोड़ा पानी का फ्लो थोड़ा ज़्यादा तेज़ है, मतलब इतना तेज़ है कि वो लोग ट्राई भी नहीं कर रहे हैं। बल्कि तो बड़ी गाड़ियाँ हैं। वो कह रहा है देखते देखते मतलब थोड़ी देर में 2 फीट और ऊपर हो गया। लेकिन थोड़ी देर में बारिश कम हुई, हमें पता चल गया कि गाड़ियाँ अब क्रॉस कर रही हैं, तो हम वापस से सेम जगह आ गए। तो वापस से हमने थोड़ा वेट किया। जब हम वापस से कोटद्वार पहुंचे तो हमें लगा पानी का फ्लो कम हो गया। तो अभी हम आए हैं तो पानी का फ्लो कम हो गया और फाइनली गाड़ी निकल गई। जो गाए दिल मेरा पर तुम सुन ना पाए हमारी बात। हाँ भाई, मानसून। तो मानसून और मतलब सावन और अपना जो है पुराना रिश्ता है। थोड़ा ऐसा लगता है हमें कि इंद्रदेव भी जो है हमसे खफा रहते हैं क्योंकि हम निकले ही थे। अब तक मतलब बारिश हो रही थी, दिन में आधा 1 घंटा हो जाती थी, लेकिन कल ही हमने पढ़ा कि रेड अलर्ट लगा हुआ है 2 दिन का। बट ऑलरेडी प्लान बन गया था, ऑल्दो जाना हमें कहीं और था, बट ये एकदम सडनली प्लान बना है। तो देखते हैं कि मतलब अभी श्योर नहीं है कि पहुँचेंगे नहीं पहुँचेंगे। सबसे पहला वाला हर्डल हमने क्रॉस किया, लेकिन इस टाइम पे रिस्क लेना मतलब वर्थ इट लगता है। मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप रिस्क लो, लेकिन मतलब है हमारा थोड़ा दिमागी किसका हुआ तो ले रहे हैं और मज़े ले रहे हैं। ये जो तीखी मोड़ है
ये रास्ता जाता है गूमखाल के लिए और जैसा नाम है ये पहाड़ी सड़कें सीधा सर घुमा देती हैं। मैं, सुदीप और अजीत तो पके हुए हैं इन मोड़ों पर, लेकिन जो चौथा लड़का है रांची से, शोएब, यार हालत खराब हो गई। रांची की घाटी और यहाँ की जो रोड है ना, मतलब बहुत डेंजरस है। जमीन आसमान का फर्क है। गलती से भी रांची में ड्राइव करने के बाद यहाँ मत सोचे कि आप झेल लेंगे। इतना तो तुझे कभी उसमें हुआ रोलर कोस्टर में? ना भाई ना। जहाँ से तुझे शुरू हुआ, जानता है उस जगह का नाम क्या है? क्या घूमखाल। भाई यार, जगह है वो नाम ही घूमखाल है। भाई, ड्राइवर लोग को उल्टी हो जा रहा है भाई। आज का जो पूरा सफ़र है वो लगभग 250 किलोमीटर का है। 8 घंटे की ड्राइव है, लेकिन प्रकृति को बादलों ने जिस तरह लपेट रखा है उसे देखे बिना आप आगे नहीं जा सकते। बचपन से ही जब सावन लगता था तो साइकिल उठा के बारिश के पानी में नहाने चला जाता था। किसी भी तरीके से बहाने ढूंढता था बारिश में भीगने के। अपना जो मूड है, जो भाव है, उसे प्रकृति बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। मतलब मौसम से मूड है अपना, और बारिश बड़ी सी मुस्कान लेके आती है चेहरे पे। अभी हम पहुंच चुके हैं अपने ज़िले पौड़ी गढ़वाल में। एक बार पूरा रूट मैप देख लेते हैं। सफ़र शुरू हुआ था कोटद्वार से, फिर पौड़ी, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग और फिर गोपेश्वर में सगर गांव। हम वो उधर वाली रोड से निकलेंगे। श्रीनगर भी तो कोटद्वार ही है ये। हाँ वैसे ही। और कोटद्वार छोटा होगा कोटद्वार। कोटद्वार तो छोटा होगा, बट अच्छा यही श्रीनगर है। ये वो श्रीनगर नहीं है, कश्मीर वाला। इतनी भी उल्टियाँ नहीं है। कभी धुंध, कभी बारिश, कभी खुला आसमान तो कभी कीचड़। लेकिन घर से इतने जोश में निकले हैं और मन में ठान लिया था कि जहाँ तक भी गाड़ी पहुँचेगी वहाँ से कोई भी ट्रैक स्टार्ट कर देंगे। गोपेश्वर सर। नहीं सर, नहीं। ले जगह है। कई जगह जहाँ रास्ते ज़्यादा खराब थे वहाँ जाने से पुलिस भी मना कर रही थी। अपने नसीब में भोलेनाथ से मिलना लिखा था, तो गोपेश्वर वाला रास्ता खुला था। तो आज का जो पूरा सफ़र है वो मोस्टली अपना मतलब ड्राइविंग में ही निकल गया है। सबसे पहले जो है हमको वहाँ पे लगभग 1 घंटा 45 मिनट के आसपास वेट करना पड़ा, जो रास्ते में वो बार टाइप की आ गई थी। लेकिन क्योंकि हम चारों ही ड्राइव करते तो इसके बाद भी सफ़र का पता नहीं चला, और अब आखिरी में मैंने जिम्मेदारी ली है एकदम मंजिल में पहुँचाने की। और जो वो भी बता दो नवीन, जो छाती से और उल्टी निकाली है। इस सफ़र में क्योंकि हम इतने आराम से इतने तरीके से चला रहे थे कि एक बंदा घायल हो चुका है। मतलब उसको खैर स्वाद आया थोड़ा सा उत्तराखंड का। तो बस अभी गोपेश्वर पहुंचेंगे, उसके बाद माहौल देखते हैं, थोड़ा चाय वाय पी के अगर सही रहता है तो फिर डायरेक्टली सगर विलेज में पहुंचेंगे, और सगर से जो है हम कल की रुद्रनाथ की ट्रैकिंग शुरू करेंगे। सरल है, इधर से सरल है ना। ये कहाँ टिकेगा? ये गेट सीधा, ये ऐसा है ना, एक रास्ता वहां से जाता है, एक रास्ता यहाँ जाता है, पर दोनों सगर पहुंचते ही जो सबसे पहला होम स्टे था वो हमने बुक कर लिया। अब 2 बातें हैं या 2 हर्डल्स हैं जो मैंने आपको नहीं बताए। अच्छा, वैसे जब से भी तुंगनाथ के वक्त से जब हमने सोचा था कि कभी रुद्रनाथ ट्रैक करेंगे तो मतलब सब कुछ खुद से करेंगे, अपने कैंप्स लेके जाएंगे, अपना चूल्हा लेके जाएंगे, और क्योंकि इस ट्रैक में बहुत अच्छे बहुत प्यारे बुग्याल रास्ते में पड़ते हैं तो वहाँ अपना कैंप लगाएंगे और ख़ुद से खाना बना के धीरे धीरे जो है रुद्रनाथ का सफ़र तय करेंगे। लेकिन अभी हमें दो बातें पता चली लोकल से। नंबर 1
क्योंकि यहाँ पे कोई फॉरेस्ट के नए ऑफिसर आए हैं, तो इस वजह से ये 2 नए रूल हैं। नंबर 1 कि अब आप अपने कैंप्स नहीं लगा सकते। नंबर 2 आप ड्रोन भी अलाउड नहीं है, या आप ड्रोन नहीं फ्लाई कर सकते। पहला अपने को समझ में आता है, लेकिन दूसरा अपनी समझ से बाहर था। तो उसके लिए हमने जो मेन एंट्री गेट है उसके बदले हमने डिसाइड किया कि हम दूसरे रास्ते जाएंगे, सो दैट कि हमारे बैग्स चेक ना हो। और हाँ, एक और बात, आजकल सोते हुए मैंने एक हैबिट डेवलप की है ऑडियो बुक सुनने की। वैसे मैं खुद बहुत कम बुक्स पढ़ता हूँ, लेकिन कुछ लोग हैं जिन्हें पढ़ना, जिन्हें सुनना अच्छा लगता है, जैसे कि कलाम सर। लेकिन हर जगह ट्रैवल करते हुए बुक्स लेके जाना मेरे लिए फिजिबल नहीं है, लेकिन अपने ही मोबाइल में वो बुक्स सुनना आसान है, और ये काम आसान किया है कुकू एफएम ने। तो जो लोग नहीं जानते, कुकू एफएम अपने इंडिया की ही एक ऑडियो बुक ऐप है, ऑन होल एक ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है, जिसमें फ़िलहाल मैं सुन रहा हूँ इग्नाइटेड माइंड, कलाम सर द्वारा लिखी गई उसकी ऑडियो बुक समरी। वैसे इस ऐप में हज़ारों बुक्स हैं, हज़ारों कहानियाँ हैं आपके इंटरेस्ट के हिसाब से, और मैं पर्सनली आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जाओ और कलाम सर की बायोग्राफी ज़रूर सुनो। ऐप का डाउनलोड लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है, और पहले 250 यूज़र को सीधा 50% डिस्काउंट है, यानी कि 199 में एक बुक से भी कम की कीमत पर पूरे साल हज़ारों बुक सुनने का मौका। तो जाइए और डाउनलोड कीजिए। तो ये वाला जो रूम है, ये अपन ने जो है फाइनल कर दिया है। 2 भाई हैं, बहुत बढ़िया। भाई होटल का नाम बताओ। कृष्णा होम स्टे। सुबह 4 बजे उठा, देखा बारिश है, फिर 5 बजे देखा बारिश है। वैसे भी रेड अलर्ट का आज दूसरा दिन था, तो बारिश होना स्वाभाविक था, लेकिन ज़िंदगी में आप जैसी जैसी परिस्थितियों का डट के सामना करते हैं, फिर वो परिस्थितियाँ आपके लिए खेल बन जाती हैं। और सच बताऊँ तो अली बेदनी के बाद अब हम बारिश को डरा देते हैं। तो भोलेनाथ को सर झुकाया और बोला, हम आ रहे हैं। मॉनसून पैकअप, कैंपिंग स्टोव, चने घोड़े वाले, कैमरा, ड्रोन, बैटरीज। ये रहा अपना मॉनसून लुक। तो रुद्रनाथ की यात्रा अपनी शुरू हो गई है। धीमी धीमी बारिश हो रही है, लेकिन बहुत मज़ा आ रहा है। अब मतलब एक आदत सी हो गई है बारिश की। अब ऐसा नहीं लगता ओ माय गॉड बारिश हो रही है। अब वी फील इट, क्योंकि अब तक जिए हैं हम इसे। भाई क्या लग रहे हो यार। जय भोलेनाथ, जय भोले, जय भोले, जय भोले, बम बम। मेरी आवाज़ ही फट रखी है यार। नारे वो ऊपर पहाड़ पे, वहाँ पूरी वो लगी है अभी, फॉग लगी हुई है। अच्छा, उस साइड जाना अपने को। अच्छा, पीक है किस साइड? पीक ये है पनार। अच्छा, ये पीछे ना, जहाँ वो धुआं लगा रखा। हाँ, उसके हाँ। पीछे है पितरधार, उसके पीछे आएगा आपको रुद्रनाथ। मतलब इस पहाड़ के पीछे ही जाना है हमने। हाँ, इस पहाड़ के पीछे जाना तो है। इससे ज्यादा हाइट है और हाइट तय करनी है। हाँ, इससे हाइट तय करनी है, पनार से ऊपर जाना है, फिर डाउन जाना है। ठीक है लड़के, जय भोलेनाथ। नीचे आओ भाई, तुमको दिख लो। जय भोले। शुभ यात्रा। तो वो नीचे गांव क्रॉस करके अब इधर से ट्रैकिंग शुरू होती है। हाँ, अब इसे ना वहाँ से मत तोड़ियो, पीछे से, इसे आगे से तोड़ेंगे। पहले ऊपर लिया, ऊपर तोड़ते हैं। देख के इसको पहले ऐसे तोड़ते हैं। हाँ, सही।
इतना बड़ा बहुत सही है ये। हाँ, पर देख लियो, अब अपने हिसाब से कर दियो। चलो उस वाली साइड कहीं पे हमारा होम स्टे था, और ये वाली जो ट्रेल आपको दिख रही है इसके पीछे की तरफ है रुद्रनाथ। ये देख रहे हो, ये जो भाग रहा है तेजी से, ये जोंक है। लेंस में चिपक गया गाइस। जंगल की सुंदरता के साथ थोड़ा रिस्क भी साथ में आता है, तो पूरे रास्ते हमें मिले बहुत सारे जोंक, जैसे इंग्लिश में लीच कहते हैं, और ये खून चूसते हैं। सालों ने ऐसा खून चूसा कि पूछो मत। अगर आपको इनसे बचना है तो आप पैरों पे नमक लगा सकते हैं, या फिर डेटॉल की स्मेल से भी ये दूर रहते हैं। ये व्यू है 2-2.5 किलोमीटर चलने के बाद। अरे वाह। तो ये जो है हमारा आम ब्रेक है, और ये आम जो है अजीत के बगीचे के हैं। तो बहुत टाइम से हम वेट कर रहे थे कि कहीं रास्ते में ना खा लें। हमने सोचा था कि नहीं, रुद्रनाथ में आके ही खाएंगे। और सुदीप कुछ कहना चाहता है इस आम के बारे में। क्या खुशबू है यार इसकी। ये जो सन्नाटा है ये आम की मिठास का है। मतलब हज़ारों आम खाए होंगे हमने इस सीज़न में, शायद ही कोई ऐसी मील रही होगी जिसमें हमने आम ना खाए हों। लेकिन इस वक्त जो इस बनारसी आम का स्वाद है वो कटरीना ने अल्फांसो खाते हुए भी महसूस नहीं किया होगा। ये बात सिर्फ मैं, अजीत, सुदीप और शोएब समझ सकते हैं कि किस तरह वो आम हमारी अंतरात्मा को तृप्त कर रहा था। ये एक जंगली फ्रूट है, ब्लैक सा, ब्लू सा, डार्क ब्लू सा होता है। किरमोल, किंगोड़े ऐसे बोलते हैं इनको। मिठे नहीं हो रहे, खट्टे हो रहे। खट्टे मीठे टाइप के होते हैं। खेत में लगाने तक खेत में कौन सी घास है ये? इसको या खड़ा बोलते हैं। खड़ा। क्या गायों के काम आती है? हाँ। इसको ला रखे हम दूसरे राज्य से, कहाँ का है? झारखंड से। अच्छा, आप कहाँ से बोल? हम कोटद्वार से। और का? अच्छा, आप तो ये थोड़ा विदेशी है, लेकिन जिस ये तोतिया कलर की पहन रखी जिसने टी शर्ट। ये है ऑस्ट्रेलिया से। धीरे धीरे जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं तो जो चढ़ाई है वो और थोड़ी खतरनाक हो रही है, लेकिन जंगल बहुत ही खूबसूरत है। कितना सही पेड़ है, यहाँ पे बैठने के लिए बना हुआ है। बैठ जा। इस पॉइंट से सारे वाटरफॉल्स दिख रहे हैं, और इनकी जो गिरने की गरज है वो बिल्कुल यहाँ तक आ रही है। और ये हम पहुँच चुके हैं पुंग बुग्याल, देवेंद्र सिंह बजवाल। अंकल जी, आप ही का नाम है देवेंद्र जी? नमस्कार। बड़ा प्यारा है यार ये वैसा नहीं लग रहा है गुस्से वाला। बल्द तो ज़्यादातर वैसे ही लगते हैं। हाँ, बोला दोस्तों, बोला सब सही हो जाएंगे। हाँ। गुस्सा ना, गुस्सा ना, गुस्सा ना। क्या नाम है इसका? नाम भी रखा है। तो ये सबसे पहला बुग्याल है, पुंग बुग्याल। तो कितना चल गए होंगे अब तक नीचे से? 4 किलोमीटर। भाई अभी तो 4 ही चले हैं। यहाँ से हमें पहुँचना है पनार। पनार कितना है? 6 और है ना, मतलब 40% हम आज का कर चुके हैं। कितने टाइम से है आपकी यहाँ पे हाट? हम तो मई से अक्टूबर तक रहते हैं। और नहीं, कितने सालों से हैं? मतलब साल में हमको 20 साल से ऊपर हो गए। 20 साल से ऊपर हो गए। वैसे बहुत पहले से हैं यहाँ, हाँ छानी हाँ थी यहाँ। हाँ हाँ। अच्छा, पहले छन्नियाँ रही होंगी, अब फिर लोग आने लगे तो थोड़ा सा व्यवसाय टाइप बन गया, और छन्नियों ने
जो है ये इस हट का वो ले लिया। लोगों ने छोड़ दिया था, हमारे रहे तो हाँ। ये वाला पर्वत है जो, हाँ, जिसको देखने के लिए भी कम से कम गर्दन इतनी ऊंची करनी पड़ रही है। उस ऊपर टॉप पे पड़ना वो दिख नहीं रहा ना, और ऊपर है ना। ये है रुद्रनाथ। 2-3 पहाड़ों पर है। अभी बादल और धुंध की वजह से इसके ऊपर वाला पहाड़ छिपा है जहां हमें जाना है। ऐसे आसमान जैसे पर्वत को तय करना है तो पुंग बुग्याल में हम रुके नहीं, सीधा आगे बढ़ गए। अब एक बार रुद्रनाथ का ट्रैकिंग रूट देख लेते हैं। सफ़र शुरू हुआ था सगर से, फिर 4-5 किलोमीटर पे है आपका पुंग बुग्याल, फिर ल्यूटी बुग्याल, फिर पनार, फिर पितृधार और फिर रुद्रनाथ। पहले थोड़ा गांव का रास्ता था, फिर जंगल आया, फिर पुंग बुग्याल आया और वापस से अब जंगल है। कान में सिर्फ झरनों की, नदियों की और चिड़ियाओं की आवाज़ गूंज रही है। और रास्ता बहुत ही प्यारा है, मतलब शायद जो थकान लग रही है वो चलते चलते गायब भी हो जाएगी। आराम से आना भाई। तो पुंग बुग्याल से लगभग 1-1.5 किलोमीटर बाद यहाँ पे एक स्पॉट है और यहाँ पे लिखा हुआ भी है, अगला पानी का स्रोत लगभग 3 किलोमीटर दूरी पर है, आगे खड़ी चढ़ाई है, कृपया अपनी पानी की बोतल यहीं पर भर लें। तो जो भी आपकी बॉटल है आप यहीं रिफ़िल कर सकते हैं। यहाँ पे एक हट भी है, तो अगर आप चाहें तो लंच वगैरह कर सकते हैं। वो पुंग बुग्याल है, मतलब जब नीचे से हम जब ऊपर को दिखा रहा था, जब मैं बोल रहा था कि बिल्कुल गर्दन ऊपर करनी पड़ रही है, तो वो ये पॉइंट है, ऑलमोस्ट ये पॉइंट है। और वहाँ उस समय फॉग लगी हुई थी, तो इसके पीछे भी पहाड़ है। तो अभी यहाँ पे लंच करेंगे, कढ़ी चावल बन रहा है, मस्त करके कढ़ी चावल खाते हैं, फिर एनर्जी लेके आगे का सफ़र तय करते हैं। जवानों, बहुत बहुत धन्यवाद बड़ा, स्वाद आ गया हमको आपकी कढ़ी चावल का। ओहो, पूरी कढ़ाई चाट के खा गए हम। आपके लिए है कि नहीं है? खा लिया था। सही बता रहे आपको ना, वो कर दे रहे, सही हो जाएगा वो। धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन बदन बिल्कुल टूट गया है। अब देखते हैं जहाँ तक हिम्मत बनेगी। थोड़ा आगे ल्यूटी है और ल्यूटी के बाद पनार है। बहुत अच्छा लगा यार। अभी इसमें कूड़ा था सारे, बहुत बल्कि दिखा भी दो यार, तो पता नहीं इतना कूड़ा क्यों फेंक देते। देखो कुछ तो हमने प्लान में छोड़ दिया, ये पूरा भरा हुआ था। थोड़ा एक मैसेज भी दे देना। हाँ, क्योंकि आपके ब्लॉग्स उत्तराखंड में हर कोई देखता है, हर कोई। रास्ते में हमें अपने एक सब्सक्राइबर मिलते हैं जो कि जितना भी कूड़ा उनको रास्ते में पड़ा मिल रहा था उसे लौटते वक्त उठा रहे थे। ऐसा करना सराहनीय है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ऐसा करने की ज़रूरत पड़नी ही नहीं चाहिए थी। बहुत से ट्रैक हैं जिन्हें खुद से मैंने बदलते देखा है, जैसे तुंगनाथ महादेव का ट्रैक। वो जैसा 5-7 साल पहले था अब वैसा नहीं है। लोग पहाड़ों में ट्रैकिंग में खुद को खोजने आते हैं, वहाँ भी कूड़ा मिलेगा तो कहाँ पुनर्जीवित होंगे। मैं समझता हूँ कि भीड़ होना इसका कारण नहीं है, बल्कि बेवकूफ़ भीड़, गधे जैसा जो क्राउड है वो इसका कारण है। तो इंसान बनिए, सचेत रहिए और सचेत चलिए। और फाइनली हम पहुंच चुके हैं आज की मंजिल ल्यूटी बुग्याल। यहाँ पे आपको 2 हट मिलेंगी रिफ्रेशमेंट और स्टे करने के लिए, और हमने चुनी दूसरी हट सत्या भाई की। सूर्यदेव भी कुछ देर के लिए हम पे मेहरबान हुए और धुंध
छट गई। फिर जो मौसम का जादू चला है ना, हमारे ठीक आगे जो बुग्याल आपको दिख रहा है वो पनार बुग्याल का ही हिस्सा है। एक पल के लिए मन किया कि थोड़ा सा ट्रैक करके वहाँ से व्यू देखते हैं, लेकिन फिर सत्या भाई ने बताया कि आजकल एक भालू उस जंगल में घूम रहा है। खैर, ये साल थोड़ा संघर्ष भरा रहा है अपने लिए, लेकिन डटे हुए हैं। बहुत सी चीज़ें हैं जो आगे के लिए कर रहे हैं, जिनका फल अभी नहीं दिखेगा, लेकिन मेहनत कर रहे हैं। पिछले कुछ वीडियो में आपने कुछ मिस किया होगा, कुछ कमी सी लगी होगी, कुछ शक्तियाँ हैं जो खो दी थी, लेकिन अभी तप कर रहे हैं और रुद्रनाथ से वो शक्तियाँ ले के लौटेंगे। कहते हैं कि जब बिखरेंगे तभी तो निखर के नवीन आएगा, लेकिन मोहब्बत आज भी बिल्कुल वैसी ही है पहाड़ों से। सत्या भाई रात का खाना बनाने में व्यस्त थे, तो हमने अपना स्टोव निकाला और सूप बनाना शुरू किया। पहाड़ों में आप हर छोटी छोटी चीज़ को वैल्यू करना शुरू करते हो, जैसे कि थकान के बाद ये सूप अमृत जैसा लग रहा था। आज के दिन में इतना ही। अगले एपिसोड में मिलते हैं। जय भोलेनाथ।